किसी मुसलमान में चाटा मार दो, आपको भारतीय जनता पार्टी फूल आलमारा पहना के बीजेपी का सदस्य बना देगी। क्यों कर रहे हैं? उनका टारगेट है कि आदिवासी के ऊपर कोई बीजेपी विधायक मूतेगा, पेशाब करेगा, पेशाब पिलाएगा और पेशाब में नहलाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में, तो उस प्रतिनिधि को तो अपन वापस से विधायक का टिकट देंगे। लेकिन मुसलमान के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो मुसलमान का घर तोड़ेंगे और जो उंगली उठा रहा है उसको फूल माला और पहना के उससे भारतीय जनता पार्टी। अभी सुनने वाले कहेंगे तुम मुसलमान हो, क्या नाम है आपका? मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू नहीं हूँ पर हिंदू हूँ, मैं जागरूक हिंदू, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जितना आज भारत का युवा मूर्ख है उससे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं हो। युवा कैसे? युवा इसलिए मूर्ख है, तो युवा हो। अरे मैं भी बता रहा हूँ, मैं उन्हीं तथाकथित कुछ लोगों में आता हूँ जब पूरा युवा बेरोजगारी से जूझ रहा, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का सामना इस देश कर रहा है, उसके बावजूद ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है नरेंद्र मोदी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही कि वो सरकार बना रहे, युवाओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा वो दिख नहीं रहा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीटेक होल्डर हूँ जी, MITS ग्वालियर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। रोजगार नहीं, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? बेरोजगार इंजीनियरिंग करके? बिल्कुल। कितने पैसे खर्च किए थे? 5 से 7 लाख रुपए तो मेरे पूरे डिग्री लेने में खर्च हो गए, रहने खाने में 5-7 लाख खर्च हो गए। 5,000 में तो पकौड़ा की दुकान खुल जाता, बेकार हो गया डिग्री। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी लगातार जो जनता की आवाज उठा रहे थे, राहुल गांधी जो लगातार अदानी के लिए सवाल पूछ रहे थे मोदी जी से सदन में, कह सकते हैं ऐसा आरोप है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राहुल गांधी को सदन से बाहर रखा गया था। लेकिन राहुल गांधी जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस आए हैं, कांग्रेस में एक नया जोश हमेशा वो भरते आए हैं और दोगुने जोश के साथ आज कांग्रेस खड़ी है। राहुल गांधी का संसद में आना लगता है डरते हैं आपके सत्ता पक्ष के लोग, इसलिए उनको मना कर रखा। राहुल जी के नाम पे RSS बीजेपी वाले का हाथ कांपने लगता है। जब राहुल जी चल रहे थे तब सारे जल रहे थे। मणिपुर का जो इशू हुआ है, राहुल जी जो बात बोला सही है, नफरत का बाजार है देश में, तो एग्जाम्पल मणिपुर है। आप हैंडल नहीं कर पा रहे, रिजोल्व नहीं कर पा रहे, यू शुड रिजाइन बॉस, रिजाइन। नहीं श्रीवास जी, इससे भी बड़ा एक मैसेज किया जा रहा है, सारा तंत्र लगा दिया राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे, लेकिन राहुल गांधी को हिला नहीं सके। और ये मैसेज पूरा विपक्ष का जो गठबंधन बना उसके साथ जो खड़े हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा मैसेज है। राहुल गांधी व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। कितना भी ये लोग ताकत लगा दे, उनको कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकते, उनको हिला नहीं सकता है। ये कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, झुकता नहीं है। एक ऐसा लीडर है जो बात बोला है सारे सही हुआ है। PM को 3-3 महीने हुआ, मणिपुर को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है बॉस? बचा क्या है? पूरे रिजाइन कर दो। भारत माता रो रही है, पूरे भारत माता का बेटा बेटी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हत्या हो रहा है, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है। आप धृतराष्ट्र बन के बैठा है, आपको समझना चाहिए। मोदी जी संसद में क्यों नहीं आ रहे? अभी आज आएंगे, देखते हैं। मन की बात नहीं है, जनता का बात भी करे वो। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो संसद में आए हैं, सरकार घबराती है उनके सवालों से? सरकार घबराती है तभी उनके ऊपर एक गलत मुकदमे में एक गलत फैसला आया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी कि क्यों इस तरीके का फैसला आया कि अगर एक दिन भी इनकी सजा कम होती तो इनको वो सजा ना मिलती और ये अयोग्य ना करार दिए जाते। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की घबराहट थी, जिसकी वजह से राहुल जी को संसद से बाहर करा गया, और ये राहुल जी की और सत्य की जीत थी कि दोबारा संसद में आए। राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जहां पे मौजूदा सरकार उनकी हर कोशिश होती है कि जो उनकी नाकामयाबी है उसको अलग अलग तरीके से ढकने के लिए नए नए सगुफे छोड़ते हैं। तो राहुल गांधी जो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या 2014, 2019 के बाद 2024 में जनता के सामने जुमला नहीं चलेगा और जनता के मुद्दे से घबरा रही है सरकार, इसलिए चाहती है कि राहुल गांधी बाहर ही रहे और विपक्ष को तो ED और CBI से भी डराया जा रहा है? देखिए, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो निरंतर विपक्ष पे हमला कर रही हैं। देश की आम जनमानस, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, पूरे देश में, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, जिस भी प्रदेश में जिस भी देशवासी के ऊपर अगर किसी भी तरीके का हमला हो रहा है, चाहे वो बॉर्डर हो,
चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल जी निरंतर लगातार आम जनमानस की आवाज बनकर उनके लिए लड़ रहे हैं। यही सत्ता को घबराहट दे रही है और आने वाली 2024 में हम लोग सत्ता में जरूर आएंगे और इस झूठी सरकार को उखाड़ देंगे। आपने सारे मुद्दे गिनवाए, लेकिन ये बताइए सबसे बड़ा मुद्दा अदानी का जो नाम ले लेके सवाल पूछते हैं, उससे ज्यादा चिढ़ मची है। जाहिर सी बात है, जो कंपनी 600 नंबर पे हुआ करती थी वो 10 साल के अंदर में दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में आ गई। हम लोग पिछले 67 साल में हमारे देश पे 50 लाख करोड़ का कर्ज था और पिछले 8 साल में हम पे 85 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कहीं ना कहीं अपने मित्र को अमीर बनाने को लेकर ये सरकार ने खेल करा है। इसीलिए जब भी अदानी का नाम लिया जाता है इन लोगों को बहुत तेज करंट लगता है। कि क्या राहुल गांधी के वापस आने से मोदी सरकार की घबराहट बढ़ गई है, बाहर नहीं रख पाए राहुल गांधी को? पूरी तरीके से बढ़ गई है। इतनी डर और दहशत हो गई है। आने वाले समय में राहुल जी उनको बनारस से चूहों की तरह भगाएंगे। बनारस से चूहों की तरह उनको भगाएंगे। अच्छा जी, चूहे की तरह? जी। अरे मोदी जी तो 56 इंची का छाती शेर बनाते हैं। सीना उना नहीं है, चूहे हैं। चूहे की तरह बनारस में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। कहीं कोई बनारस में कुछ ऐसा कोई काम है, एक ना हॉस्पिटल बनाने का उन्होंने काम किया है, ना कोई ऐसी सुविधा आम जनता के लिए तो नहीं किया उन्होंने। आप कहाँ से आए? वाराणसी से हम। वाराणसी से आए जी। तो बनारस तो चमक रहा है ना? नहीं, चमक नहीं रहा। वहाँ के लोग खुश नहीं है? नहीं खुश है। आप आम पब्लिक से पूछिए, अंध भक्तों को छोड़ दीजिए, आम लोगों से बात करिए। आम लोगों से पूछिए, अंध भक्त बोलेंगे कि बहुत विकास हुआ। हमारी नजर में कोई विकास नहीं हुआ। एक बता दें, हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, ट्रामा सेंटर कौन बनाया? मनमोहन सिंह ने बनाया। ये एक हॉस्पिटल वैसा बता दें कि हमने एक हॉस्पिटल वैसा बनाया बनारस में। कोई शिक्षा की सुविधा दिया, कोई अच्छे डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय? हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि रोपवे बना रहे हैं। रोपवे बना रहे हैं, रोपवे बनारस के लोगों के लिए रहेगा। बनारस के लोग ऊपर से पान खा के थूकेंगे और पब्लिक के ऊपर पान पड़ेगा। बनारस के लोग अक्खड़ी बनारसी है। अक्खड़ी बनारसी मतलब वो नियम, हेलमेट का नियम लगाते हैं, कोई नहीं पालन करता है। ये जो नियम लगाएंगे बनारस में पालन नहीं होता है। तो मतलब मोदी जी, बनारस की जनता इस बार क्या मोदी जी को नहीं चाहती? नहीं, मोदी जी सिर्फ फेंकने का काम किए हैं, कोई धरती पे कोई काम नहीं किया। सिर्फ फेंकना, एक काम उनका रहा है, फेंकना। फिर बस पेपर में आ गया कि इतने करोड़ का बजट पास हुआ, कुछ हुआ नहीं। सारे विधायक तो बनारस के, आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रयास किया जाता है कि आप बात करते हो मणिपुर की, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात नहीं करना चाहते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ इस देश के सभी लोगों को कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही वो इस देश के राज्य है जहाँ पर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का अगर काम किया तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चालू किए। और इन्होंने तो पूरे देश को जिस तरह से मणिपुर बनाने की साजिश रच ली, और वहां का मुख्यमंत्री जब बोल रहा है कि ऐसी एक नहीं हजारों घटनाएं हो चुकी है, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ और हजारों महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया, तो आप बताइए देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? भूपेश बघेल के तो प्लानिंग में है अंदर करने के, अभी ईडी सीबीआई लगा रखा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई तो दो आदमी के ऊपर लगा था, एक अजीत पवार, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों चले गए, दोनों की ईडी पावर खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं जब 27 जून को भोपाल में प्रचार मंत्री ने कहा, जब खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये एनसीपी के ऊपर पूरे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो फिर ठीक 5 दिन के बाद ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया खा ली कि उप मुख्यमंत्री और 8 को कैबिनेट मंत्री बना दिया। अच्छा, नवयुवक इस बात को गौर कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं, जब भ्रष्टाचारी उन्हीं के पार्टी में आ जाए तो सारा दाग धुल जाता है। आपको याद होगा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, ये बहुत पुराना डायलॉग है। लेकिन इस देश में अगर किसी को आज कामयाब होना है, जेल जाने से बचना है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो मोदी वॉशिंग पाउडर में नहाना है और साफ सुथरा होके एकदम बाहर निकल जाना है। और अगर युवाओं को रोजगार लेना, आप तो युवा हैं, रोजगार चाहिए तो युवा इस देश का मूर्ख है, 1 नंबर का युवा मूर्ख है। जितना आज भारत का युवा मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं हो। युवा कैसे? युवा इसलिए मूर्ख आप है, भी तो युवा हो। अरे मैं भी बता रहा हूँ, मैं उन्हीं तथाकथित कुछ लोगों में आता हूँ
जब पूरा युवा बेरोजगारी से जूझ रहा, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का सामना इस देश कर रहा है, उसके बावजूद ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है नरेंद्र मोदी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही कि वो सरकार बना रहे, युवाओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा वो दिख नहीं रहा, रेलवे पूरी प्राइवेट करती दिख नहीं रही, सारी PSU बेचती दिख नहीं रही। अगर युवा समझदार होता तो ये फांसीवादी गोडसेवादी विचारधारा रखने वाली सरकार और ये हिटलर का वंशज मोदी और गोडसे और हेडगेवार ने जो सपना देखा था 1925 में, उसको पूरा करने वाला प्रधानमंत्री, उसके साथ युवा कभी नहीं जाता। आप मैं धन्यवाद दे रहा हूं आप जैसे लोगों का जिन्होंने युवाओं को जगाने का काम किया है। आज युवा जाग चुका है, जो इसमें इनका नाम और निशान लेने वाला नहीं बना। आप क्या करते हो ये बताओ मुझे। मैं यह सामाजिक क्षेत्र में अपना भूमिका निभा रहा लिखाई कहाँ हूँ। तक मैं है? इंजीनियर हूँ, सिविल से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीटेक होल्डर हूँ। सिविल इंजीनियर हो? जी, MITS ग्वालियर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रोजगार है? साइंस। रोजगार नहीं, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? बेरोजगार हूँ। इंजीनियरिंग करके बिल्कुल। कितने पैसे खर्च किए थे? 5 से 7 लाख रुपए तो मेरे पूरे डिग्री लेने में खर्च हो गए, रहने खाने में 5-7 लाख खर्च हो गए। 5,000 में तो पकौड़ा की दुकान खुल जाता, बेकार हो गया डिग्री। मैं कहना चाहता हूं इस देश की फांसीवादी सरकार ने एक भी नवीनतम संस्थाएं नहीं बनाई है, देश का मार्गदर्शन से भटकाने का पूरा काम किया और आज भी वो लगातार कर रहा है। आज ये बता दो, आप किसी मुसलमान में चाटा मार दो, आपको भारतीय जनता पार्टी फूल आलमारा पहना के बीजेपी का सदस्य बना देगी। क्यों कर रहा है? उनका टारगेट है कि आदिवासी के ऊपर कोई बीजेपी विधायक मूतेगा, पेशाब करेगा, पेशाब पिलाएगा और पेशाब में नहलाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में, तो उस प्रतिनिधि को तो अपन वापस से विधायक का टिकट देंगे, लेकिन मुसलमान के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो मुसलमान का घर तोड़ेंगे और जो उंगली उठा रहा है उसको फूल माला और पहना के उससे भारतीय जनता पार्टी। अभी सुनने वाले कहेंगे तुम मुसलमान हो, क्या नाम है आपका? मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू नहीं हूँ पर हिंदू हूँ, मैं जागरूक हिंदू, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कमलनाथ जी कहते हैं कि हिंदू है हम, हिंदू है लेकिन हम मूर्ख नहीं है। MP से ही आते हैं आप? बिल्कुल MP से आते हैं। ये युवा है, इनकी सोच देखिए, तो आपको नहीं लगता कि जो आपने कहा कि युवाओं को कौन से घुट्टी पिलाते हैं, धर्म संप्रदाय की घुट्टी तो पिलाते हैं? वही कह रहा हूँ ना कि जब मेवात जला दिया, जहाँ 90% मुसलमान यात्रा कई सालों से निकल रही थी, उसके बाद भी वहाँ पे यात्रा रोक दी गई और जानबूझ के मेवात में लोगों के घर तोड़े कि नहीं तोड़े, बताइए। चलिए, ये हमारे साथ युवा थे